विश्व भर में अपनी पहचान बना चुकी इनेक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जिस कड़ी मेहनत व लगन से कार्य करते हुए भारतीय इतिहास में पहली बार साइकिल इंडस्ट्री स्पोर्ट्स व फिटनेस के लिए सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवाते हुए 3 दिवसीय लुधियाना के गवर्नमेंट फॉर गर्ल्स कॉलेज में सीफोज एक्सपो 2016 एग्जीबिशन का आयोजन किया है। उस इंडस्ट्री के सभी कंपनी के निर्माताओं द्वारा एग्जीबिशन में मिली सफलता को देखते हुए सीफोज एक्सपो 2016 की भारी सराहना की जा रही है। हमारे सीएनआई संवाददाता से बात करते हुए इनेक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के युवा डायरेक्टर सुरेंद्र बराड़ ने सीफोज एक्सपो 2016 के संबंध में जानकारी देते हुए कहा। तो आज हम आपको इनेक्स मीडिया के डायरेक्टर सुरेंद्र बराड़ जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने कि एक बहुत बड़ी एक साइकिल की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका किया। एक ऐसी एग्जीबिशन जो शायद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी एग्जीबिशन है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इतनी बड़ी जो एग्जीबिशन थी कैसे ऑर्गेनाइज की। तो सुरेंद्र बराड़ जी, आपका नमस्कार जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो इतनी बड़ी एग्जीबिशन थी वो आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपने इसके बारे में सोचा, थोड़ा बताएं आप। सर, हम लोग इनेक्स मीडिया मार्केटिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है जो कि 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी और 2010 से हम लोग प्रमोशन का काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करना है इसी चीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और 2012 में हम लोग एग्जीबिशन लाइन में आए हैं। 2012 में हमने स्टार्ट करी, सबसे पहले फास्टनर कन्वेंशन के नाम से एग्जीबिशन हमने स्टार्ट करी जो कि फास्टनर और नट बोल्ट इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड थी। और 2013 में बाइसाइकिल इंडस्ट्री ने हमें अप्रोच करा कि लुधियाना जो कि एक बाइसाइकिल हब है, बाइसाइकिल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री लुधियाना में ही है। तकरीबन अगर हम बात करें तो बाइसाइकिल के 90% लोग लुधियाना में ही हैं। जितने भी मेजर ब्रांड, हीरो, A1 लगा लो, नीलम साइकिल लगा लो, ये जितने भी मेजर ब्रांड हैं ये लुधियाना बेस्ड ही हैं कंपनीज। तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हमें अप्रोच करी कि आप एग्जीबिशन लाइन में हो तो एक बाइसाइकिल की एग्जीबिशन लुधियाना में लगाई जाए ताकि जितने भी डीलर्स बाइसाइकिल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि बाइसाइकिल ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सारा डीलर्स के थ्रू बिकता है पूरे इंडिया में। जितने भी जैसे हीरो साइकिल्स है इनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनका डीलर नेटवर्क है, वैसे ही दूसरी जितनी भी कंपनी है उनका डीलर नेटवर्क के थ्रू सारा बाइसाइकिल बिकता है। तो उन्होंने हमें अप्रोच करी कि एक एग्जीबिशन ऐसी लगाई जाए जिसमें डीलर्स को इनवाइट किया जाए ताकि डीलर्स लुधियाना में एग्जीबिशन देखने आए तो उसको एक ही छत के नीचे सारी इंडस्ट्री के जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उसको वहाँ पे दिख जाएं। लेकिन सर, इस बार मैंने देखा कि साइकिल के अलावा और बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इसमें एग्जीबिशन में आपने इसको मतलब कैसे आपने ये सोचा कि इसको हेल्थ के जो ये भी इसमें इन्वॉल्व किए जाएँ, उसके बारे में आप कुछ बताएँ। सर देखो, बाइसाइकिल इंडस्ट्री में जितने भी डीलर्स हैं, जब हमने इस चीज़ के ऊपर सर्वे करा कि मोर देन 70% डीलर्स जो बाइसाइकिल के रिलेटेड हैं वो फिटनेस में भी डील करते हैं, फिटनेस और स्पोर्ट्स में भी। तो हम लोगों ने ये प्लान करा कि जब एक डीलर लुधियाना में चल के आ ही रहा है, वो साइकिल से रिलेटेड आ रहा है, तो वही डीलर अगर फिटनेस में भी डील कर रहा है तो क्यों ना उसको उसी रूफ के अंदर बाइसाइकिल के साथ फिटनेस और स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट भी मिल जाएँ, ताकि उनके आने का एक मकसद हल हो जाता है कि वो बाइसाइकिल के प्रोडक्ट्स भी देख रहे हैं और साथ में फिटनेस और स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट भी उनको देखने को मिल जाए। तो इसीलिए हमने इस एग्जीबिशन को प्लान करा कि इसमें बाइसाइकिल के अलावा हम लोग फिटनेस और स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट को भी इसमें डालें। तो इसीलिए हमने इस एग्जीबिशन का नाम भी, पहले हम लोग इंडिया इंटरनेशनल साइकिल एग्जीबिशन के नाम से ये कर रहे थे, तो हमने नाम इसका चेंज करके इंडिया इंटरनेशनल साइकिल फिटनेस एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्सपो रखा, जिसका कि शॉर्ट नेम सीफोज है। साइकिल से हम लोगों ने C, फिटनेस से F और आउटडोर स्पोर्ट्स से OS और एक्सपो की E उठा के इसको सीफोज नाम दिया ताकि कोई शॉर्ट नेम रहे और पूरे लोगों को हम लोग इसी नाम को पॉपुलर कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो बराड़ जी, मैंने इस बार देखा कि इसमें काफ़ी इसमें इंटरनेशनल कंपनी ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया, तो वो सब आपने कैसे अप्रोच किया इनको, कैसे मतलब ये इंटरनेशनल कंपनियां आज हमारे भारत में जो लुधियाना में इस एग्जीबिशन में कैसे पहुंची? सर, साइकिल की अगर हम बात करें तो इंडिया साइकिल की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है साइकिल मैन्युफैक्चरिंग में। फर्स्ट हम लोग चाइना की बात करते हैं, लेकिन चाइना और इंडिया में बहुत बड़ा गैप है। अगर हम लोग बात करें, चाइना की इंडस्ट्री बहुत आगे है इंडिया से और आज इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है बाइसाइकिल में।
और ग्रोइंग की वजह ये है कि जितने भी हाई एंड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो अभी इंडिया में, हाई एंड जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में नहीं बन रहे, वो सारे चाइना, ताइवान, जर्मन, इन कंट्री से इंपोर्ट होते हैं। तो जब हमने बाहर की इंडस्ट्री को अप्रोच करा, उनको बोला कि आपको एक ही छत के नीचे पूरी साइकिल इंडस्ट्री मिलेगी, तो उनके भी आने का एक इंटरेस्ट बना कि हाँ, हम लोग अगर हाई एंड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो वो साइकिल वालों को जाके मिल के उनको अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इसीलिए उन इंडस्ट्री का भी यहाँ पे आने का प्रोग्राम बना, और आ भी रही हैं, हर साल बढ़ी रही हैं। लास्ट ईयर हमने 9 से 10 कंपनीज आई थी चाइना और ताइवान से। इस साल चाइना, ताइवान, श्रीलंका, मलेशिया, इवन जर्मन, इटली से भी ब्रांडेड जो बाइसाइकिल्स हैं वो हमारी एग्जीबिशन में डिस्प्ले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से सर ये बहुत ही सक्सेस रही है ये आपकी एग्जीबिशन। इसमें तो आगे का आपका क्या प्लान है इस साइकिल की एग्जीबिशन के बारे में? सर देखिए, साइकिल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। फिटनेस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ, लास्ट ईयर की जो ग्रोथ थी, ऑलमोस्ट 50% ग्रो करी है फिटनेस इंडस्ट्री भी। तो हम लोगों ने प्लान करा है कि हम लोग अब सिर्फ लुधियाना तक ही सीमित नहीं रहेंगे इस एग्जीबिशन को लेके, हम लुधियाना से भी बाहर निकल के मेट्रो सिटीज़ में भी जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा जो प्लान हमने करा है वो करा है हमने साउथ इंडिया को, क्योंकि लुधियाना में एग्जीबिशन करते हैं तो बहुत सी जगह से डीलर्स आते हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र तक के डीलर आते हैं, इवन केरल तक के डीलर्स भी हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ से जो नंबर ऑफ़ डीलर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। तो इसीलिए हमने प्लान करा है कि एक एग्जीबिशन साउथ में करी जाए। और बेंगलोर मेरे ख्याल में इंडिया की सबसे बड़ी सिटी कह सकते हैं, या हेल्थ कॉन्शियस सिटी कह सकते हैं, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो इसीलिए हमने प्लान करा कि नेक्स्ट हम लोग बेंगलोर में अगस्त में 5, 6, 7 अगस्त को हम लोग प्लान कर रहे हैं। और मतलब हमें इस चीज़ की खुशी हो रही है कि ये जो हमारी सक्सेस, लुधियाना की सक्सेस है, उससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि बेंगलोर में सभी साइकिल कंपनियां जितनी भी लुधियाना में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो सारी इंडस्ट्री ने हमें यस करी है कि हम लोग बेंगलोर में भी करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि बेंगलोर की एग्जीबिशन लुधियाना से भी बड़ी होगी। तो सर आप हमें ये बताएं कि ये जो आप एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये क्या सिर्फ अपने जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जहाँ जो अपने डीलर होते हैं, वही B2B होती है, जहाँ इसमें आप किसी कस्टमर को भी इसमें आते हैं वो एग्जीबिशन के, जहाँ उनको भी कोई फ़ायदा होता है? सर ये एग्जीबिशन एक्चुअल में जब स्टार्ट करी गई थी तो तब तो इसका मेन मकसद यही था कि एक डीलर्स, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डीलर्स हैं उनको इनवाइट करके जितने साइकिल मैन्युफैक्चरर उनके साथ मिलाया जाए, ताकि जितने भी बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स अपने नए मॉडल्स बनाते हैं वो डीलर्स को दिखा सकें। लेकिन आज के टाइम में देखिए, बाईसाइकिल फिटनेस का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग B2C के ऊपर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं जितना B2B पे कर रहे हैं। हम जनरल पब्लिक को भी इनवाइट करते हैं एग्जीबिशन में। इसीलिए हमारी एग्जीबिशन की, जैसे इस साल हमारी एग्जीबिशन में 80,000 से ज़्यादा पीपल्स ने विज़िट करा है, जिसमें अगर हम डीलर की बात करें तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा डीलर्स 1500 से 2000 डीलर होंगे, बाकी तो जनरल पब्लिक ही थी। और हम लोग जनरल पब्लिक के ऊपर भी बहुत, इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे कि लुधियाना में जब हमने करी है ये एग्जीबिशन, तो इसमें हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस को भी इनवाइट करते हैं, उनके स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट क्लब्स हैं लुधियाना में जो साइकिलिंग करते हैं, उनको भी हम लोग इनवाइट करते हैं कि वो भी एग्जीबिशन में आएँ और अपने जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं उनको देखें। और जैसे फ़िटनेस की हमने अभी एग्जीबिशन करी है, तो फ़िटनेस का जो क्रेज़ है वो यंगस्टर में है, तो उसके लिए हमने जिम्स वालों को इनवाइट करा, जितने भी जिम्स ओनर्स हैं या जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं या जिम्स करते हैं, उन लोगों को हमने इनवाइट करा है। तो उसके ऊपर हमने बहुत अच्छा खासा बजट खर्च करा इस बार कि जिम्स ओनर्स को या जनरल विजिटर को कैसे इनवाइट करा जाए। और आने वाले टाइम में भी हमारा यही फोकस रहेगा कि B2B तो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये गारंटीड है कि B2B में हम लोग सक्सेस हुए हैं और होते रहेंगे। और हमारा आने वाले टाइम में यही फोकस है कि हम लोग B2C के ऊपर पूरा फोकस करें, ताकि B2C जितने भी जनरल विजिटर्स हैं या जनरल पब्लिक है उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बुलाया जाए। क्योंकि जितनी भी साइकिल इंडस्ट्री में जितने भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका क्रेज़ B2B के साथ ज़्यादा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या
हमने जो नया लॉन्च करी है वो चीज़ वो आम जनता तक भी पहुंचनी चाहिए, आम लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये नया ब्रांड आ गया बाईसाइकिल का। जैसे बाईसाइकिल में हम बात करें तो आज की डेट में 10-10 लाख के साइकिल भी पड़े हैं, 15-15 लाख के साइकिल भी पड़े हैं। तो जब वो चीज़ का क्रेज़ आम लोगों में भी रहता है कि वो देखने ज़रूर आते हैं कि क्या चीज़ है। बिल्कुल। और आज की डेट में बात करूँ, 1-1.5 लाख रुपए का साइकिल तो एवरेज बिक रहा है, आम बिक रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। हर जितनी भी आज की ज़िंदगी में कोई भी हर किसी का बिजी शेड्यूल है, तो जितना भी टाइम मिलता है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग साइकिलिंग करें या जिम जाएं, किसी भी तरीके से अपनी हेल्थ को सेट रखें। आज की डेट में डॉक्टर भी मैक्सिमम रेकमेंड करते हैं कि आप साइकिलिंग करो। बिल्कुल साइकिलिंग करो। तो हमारा जो मकसद है वो B2B और B2C दोनों ही है। और हम लोग आज की डेट में अगर बात करें तो B2B से ज़्यादा जोर हम लोग B2C पे लगा रहे हैं कि B2C में कैसे सक्सेस हो। चलो, वो तो हमने देखा है कि लुधियाना में इतनी सक्सेस रही है, तो हम चाहते हैं कि जो बेंगलोर में भी है, जो साइकिल की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा जो एक कदम आया है आगे, कि इसमें बहुत सारी जो आपने स्पोर्ट्स को जोड़ा है, साथ में हेल्थ को जोड़ा है, तो ऐसे ही आप अगली जो बेंगलोर में करनी जा रही है वो लगता है कि इससे भी ज़्यादा बड़ी सक्सेस होगी। तो एक बहुत बड़ा जो कदम है एनएक्स मीडिया ने, जो अपने सुरेंद्र बराड़ जी ने उठाया है, भगवान करे ये आगे इसकी अगली जो एग्जीबिशन है उससे भी ज़्यादा सक्सेस इनको मिले। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र बराड़ जी। थैंक यू। थैंक यू।